Class 12th is not that hard if you do these 5 things from the day 1. Hello everyone, my name is Ashika and I have just given my class 12th board exams this year and I have made a lot of small mistakes which you guys need to avoid if you want to score above 90% in your class 12. Trust me, it is super easy to score above 90% in your class 12th if you study from the very beginning. ये realization मेरे को खुद class 12th के आखिरी महीने में हुई थी. इट मे बी जनवरी और फरवरी. सो स्टे विद मी टिल दी एंड एंड ये जो 10 मिनट की अप्रॉक्स की वीडियो होने वाली है ना, ये आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है बिकॉज आई एम गोना शेयर विद यू ऑल द मिस्टेक्स दैट आई मेड एंड थोड़ा बहुत आपको ब्रीफिंग दूंगी कि आपको हर एक सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए. एंड हियर आई एम गोना टॉक अबाउट द साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे, पीसीबी टू बी वेरी स्पेसिफिक. एंड पीसीएम वाले अगर देख रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं, बट आई विल नॉट बी इंक्लूडिंग मैथ्स इन दिस वीडियो. सो उसके लिए आप ऐसे किसी स्टडी क्रिएटर की वीडियो दे सकते हो जो मैथ्स पढ़ा था क्लास 11th एंड 12th में, सो दैट ही और शी कैन गाइड यू बेटर. So without any further ado, let's get straight into today's video. First of all, you guys should know that class 12th is more about consistency than the intelligence. आप अभी अपनी क्लास 11th खत्म करके आए हो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस क्लास 12 जो होती है ना वो क्लास 11 से थोड़ी बहुत ईजियर होती है. बिकॉज देखो आपको क्लास 11 जो होती है वो इसलिए हार्ड लगती है बिकॉज आपका जो 10th में जो सिलेबस होता है वो काफी छोटा सा होता है. उसके बाद जब आप क्लास 11th में जंप करते हो तो कोई भी स्ट्रीम ले लो, जो सिलेबस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है एंड इसलिए आपको लगता है कि क्लास 11th इज डिफिकल्ट और कुछ भी नहीं होता उसमें. सिमिलर चीज क्लास 12th में भी होती है, सिलेबस बड़ा होता है वहाँ पे, बट आप क्लास 11th को पूरा एक साथ इतना बड़ा सिलेबस करते हुए आए हो तो अब जब 11th से 12th के अंदर जाते हो ना तो आपको लगता है कि भाई इतना बड़ा कोई चेंज आया नहीं है, सेम टाइप का सिलेबस है, बड़ा का बड़ा ही है, तो आपको ज्यादा हार्ड नहीं लगता है. एंड ऑल्सो काफी ज्यादा जो कंसेप्ट होते हैं ना वो क्लास 11th के भी यूज हो रहे होते हैं क्लास 12th के अंदर, इसलिए भी थोड़ा बहुत आपको इजी लगती है क्लास 12th. दीज आर द टू मेजर रीजन कि क्लास 12 जो है वो थोड़ी बहुत ईजियर है क्लास 11 से. अब आपको क्लास 12th में बस क्या करना है ना, यू नीड टू डू डेली प्रैक्टिस एंड लर्निंग. बिकॉज अगर आप ये दोनों चीजें करते हो ना देन यू कैन डेफिनेटली गेट अ गुड स्कोर इन योर क्लास 12th. एंड इसी की मदद से आप टफ से टफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे क्योंकि अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू आर हैबिचुअल टू सॉल्व मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इसलिए आप एट द एंड कैसा भी पेपर आ जाए आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. एंड आई गेस मेनी ऑफ यू गाइस विल आल्सो बी अपीयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम दिस ईयर लाइक जेई, नीट एंड सीयूईटी. सो सबसे पहले तो उनके लिए ऑल द बेस्ट. बट एक बात ये ध्यान में रखना कि ज्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है आपको. बोर्ड्स एंड एंट्रेंस एग्जाम को आप एक साथ काफी अच्छे से मैनेज करके चल सकते हो. नाउ देयर आर टू मेन थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर यू स्टार्ट योर क्लास 12th कि जो अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना उससे आपका जो बाद का स्ट्रेस होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है. सो स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ताकि आपको एंड में जाते जाते ज्यादा स्ट्रेस ना हो. बिकॉज जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना तो फिर आप बहुत ज्यादा कम पढ़ पाते हो एंड आप उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हो एंड दैट्स वाई आपका आउटपुट थोड़ा बहुत कम आता है. सो स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. एंड हमारे स्कूल में काफी ज्यादा टेस्ट होने वाले हैं, पीटीज, पीरियोडिक टेस्ट जो आपके होते हैं, आपके हाफ ईयरलीज, प्री बोर्ड्स, उनमें ऑफ कोर्स आपके नंबर कम आएंगे सेम एज योर क्लास 11th. बट डोंट वरी यार, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरे भी कम आए थे, सबके कम आते हैं. बट बोर्ड्स के अंदर यू कैन इम्प्रूव अ लॉट बिकॉज यू हैव गॉट अ फुल 1 ईयर टू इम्प्रूव योर सेल्फ. ये जो एग्जाम्स होते हैं ना स्कूल वाले, इनको एज अ प्रैक्टिस टेस्ट लिया करो, एज अ मॉक टेस्ट लिया करो, जो कि आपको बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है. एंड इनमें कम मार्क्स आने से बस आप अपने आप को इम्प्रूव ही कर पाओगे. सो don't get demotivated if you score less in these exams. Okay, so now we are going to talk about some brief points about each and every subject कि आपको हर एक सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए. एंड अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक सब्जेक्ट पे या फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए अगर आपको, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल रिप्लाई टू यू ऑल एंड फिर अगली वीडियो उसी अकॉर्डिंग मैं बना दूंगी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से. तो फिजिक्स जो है ना ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैं क्लास 11th एंड 12th दोनों में ही मेरे को पसंद नहीं था. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट क्लास 12th का सिलेबस वाज वे मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी. आई एम नॉट सेइंग कि सबको ऐसा हो सकता है बिकॉज सबके अप्रोचेस अलग अलग होते हैं, बट क्लास 12th का सिलेबस मेरे को थोड़ा बहुत ईजी लगा एंड थोड़ा बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं इंटरेस्टिंग लगा एज कम्पेयर टू क्लास 11th. आई डोंट नो व्हाई बट हाँ, बट दोनों ही क्लासेस में मेरे को काफी ज्यादा बेकार सब्जेक्ट लग रहा था फिजिक्स. बट यार डेफिनेटली आई लर्न अ लॉट ऑफ बेसिक टिप्स जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इफ यू आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज आती है कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स. अब देखो गाइस, जो आपकी जो क्लास 12 की स्टार्टिंग होती है, वेरी जो बिगिनिंग होती है ना, वहाँ पे आपको ट्राई करना है कि आप अपने कंसेप्ट्स को वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कर लो, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना. बिकॉज जैसे टाइम बीतता रहेगा, आपके प्री बोर्ड्स वगैरह आते रहेंगे ना, तब आपको बेसिकली उन कंसेप्ट को ना अप्लाई करना रहेगा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने रहेंगे. सो आपके पास ये जो कंसेप्ट समझने का टाइम है ना, ये बिल्कुल बिगिनिंग वाला ही होना चाहिए कि भाई देखो एक तो समर वेकेशन हो जाती है एंड जब आपकी क्लास 12 नई नई स्टार्ट हुई होती है, जब आपको ज्यादा प्रेशर नहीं रहता कि सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, तब आप अपना इनफ टाइम जो है वो कंसेप्ट बिल्डिंग पे दे सकते हो. बिकॉज ऐसा होता है ना कि अगर आपको न्यूमेरिकल करना है सो यू नीड टू नो द कंसेप्ट फर्स्ट. हर एक न्यूमेरिकल ऐसे नहीं हो जाता कि भाई फॉर्मुला बेस्ड होता है जल्दी से हो गया. सबसे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू नो द कंसेप्ट बिहाइंड इट.
सो इसलिए आपको ट्राई करना है कि जो क्लास 12 की बिगिनिंग है या फिर समर वेकेशन वाला टाइम है, वहाँ पे आप अपनी मेजॉरिटी चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग कर लो। सेकंड पॉइंट आता है प्रैक्टिस द फॉर्मूलाज। सबसे पहले तो आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक फॉर्मूला शीट ज़रूर बनानी है ना, A4 साइज़ पेपर। A4 साइज़ पेपर लेके आपको उसपे सारे के सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेने हैं जो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में थे। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बैक साइज़ क्वेश्चंस। ये दोनों करने के बाद यू कैन मूव टुवर्ड्स द पीवाईक्यूज़ और एल्स आप कोई भी रेफरेंस बुक वगैरह ले सकते हो जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। अब फिजिक्स जो होते हैं ना, उसको पेशेंस एंड प्रैक्टिस चाहिए होती है। पेशेंस कंसेप्ट के अंदर जहाँ पे आपको पेशेंस से सब कुछ समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपके न्यूमेरिकल्स में रहेगी। आपको जितने ज़्यादा टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो सके उतने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, जिसके लिए ऑफ कोर्स यू विल बी नीडिंग अ बुक। एक ना एक बुक तो चाहिए होती है ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स मिल सके टू प्रैक्टिस। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में वी हैव 3 पार्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। एंड एसएल जो है वो ऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा मेजर पोर्शन कवर अप करता है बिकॉज़ इट हैज़ अ सेपरेट बुक इन क्लास 12th। अलोंग विद दैट देखो सेपरेट बुक तो है ही, बट इसका वेटेज भी उतना ही है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज आता है ऑर्गेनिक का इन योर क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स। तो चलिए इस मेजर पोर्शन वाले सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, व्हिच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले तो भई हमारी क्लास 11th में 2 चैप्टर्स थे जो कि थे ऑर्गेनिक के। एंड अगर आपने वो ढंग से नहीं पढ़े हैं या फिर इन केस अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं, सो इट विल बी प्रेफरेबल कि आप पहले बेसिक्स एक बार रिव्यू कर लो, उनको एक बार देख लो। उसके लिए आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोज़। जो भी आपका जहाँ पे भी वाइब मैच हो रहा हो, जहाँ पे भी आपको ज़्यादा समझ आ रहा हो, वहाँ से आप समझ सकते हो। उसके बाद यू विल बी स्टार्टिंग विद योर क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? एंड अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको एक परफेक्ट टीचर अपने लिए चुनना है जो कि आप पूरे साल फॉलो करने वाले हो। बिकॉज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना यू नीड अ वेरी, वेरी गुड टीचर टू स्टडी फ्रॉम। बिकॉज़ ऑर्गेनिक में ना काफ़ी सारे मैकेनिज़्म्स होते हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे। हर एक रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई कांसेप्ट रहेगा जो आपको लर्न करना पड़ेगा। बिकॉज़ इतनी सारी चीज़ें होने वाली है ना क्लास 12th में ऑर्गेनिक में कि आप रट्टा नहीं मार सकते हो। आपको समझनी ही पड़ेंगी चीज़ें। सो फॉर दैट यू नीड अ वेरी परफेक्ट टीचर। मेरे को सबसे जो अच्छी टीचर लगी थी वो थी शौर्य मैम पीडब्ल्यू की। मैंने परीक्षण बैच जॉइन करके रखा था। तो उनके लेक्चर्स वर सो गुड, लाइक लिटरली। एक तो वो इतना छोटे लेक्चर्स लेती हैं, 1 डेढ़ घंटे के लेक्चर्स होते हैं, ज़्यादा लंबे भी नहीं होते हैं। एंड उसके अंदर एक तो वो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कराती हैं एंड इतने अच्छे से समझाती है ना हर एक चीज़ को डिटेल के अंदर। आई जस्ट लव हर टीचिंग। एंड मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी थी। सो आई जस्ट लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज़ ऑफ हर। तो आप उनसे पढ़ सकते हो। आई विल गिव यू अ सजेशन कि आप शौर्य मैम से पढ़ सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो गाइज़ इट इज़ अ वेरी प्रेफरेबल मेथड कि अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका एक ना एक बार तो डिटेल नोट ज़रूर बना लेना। प्रेफरेबल होगा अगर आप स्टार्टिंग में बना लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वन शॉट देख रहे हो या फिर आप बैच के लेक्चर्स देख रहे हो, ठीक है? तो जो मैम पढ़ा रही है वो आपको हर एक चीज़ नोट डाउन करनी है, इवन द क्वेश्चंस। तो वो आपके डिटेल नोट्स ऑटोमेटिकली बन जाएँगे। एंड गाइस हर एक चैप्टर के आपके पास डिटेल्ड नोट्स ज़रूर होने चाहिए बिकॉज़ एनसीईआरटी में लिटरली बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं एंड उनको आप कंसोलिडेट करके नोट्स में लिख रहे होते हो। इसलिए ये डिटेल नोट ज़रूर बना लेना। उसके बाद जब आप रिविजन्स करोगे, बिकॉज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्स मल्टीपल रिविजन्स। तो जब वो मल्टीपल रिविजन्स कर रहे होगे ना, तब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बिकॉज़ उस शॉर्ट नोट्स में आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखने हैं, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस लिखनी है, ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है? तो एक बार एक ना एक शॉर्ट नोट ज़रूर होने चाहिए किसी भी चैप्टर के। एंड फिर आप जब रिविजन्स कर रहे हो, कितनी बार भी रिविजन कर सकते हो, 1, 2, 3, 4। तो तब आप शॉर्ट नोट्स क्रिएट कर सकते हो बिकॉज़ दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। लॉन्ग नोट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड मेक श्योर गाइस आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कुछ भी ले लो। आपको जो नोट्स बनाने हैं ना, वो खुद से बैठ के बनाने हैं, खुद अपने हाथों से बनाने हैं, कहीं से भी प्रिंट आउट नहीं करवाने हैं। देखो अभी-अभी आपकी क्लास 12 स्टार्ट हुई है, सो यू हैव इनफ टाइम टू क्रिएट योर ओन नोट्स। तो वो खुद ही बनाने हैं आपको। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो काफ़ी सिमिलर है फिजिक्स से। जैसे आप फिजिक्स को अप्रोच करते हो ना कि सबसे पहले आप कंसेप्ट बिल्ड करते हो, फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, फिर आप एनसीईआरटी पे जाते हो। सिमिलर चीज़ आपको फिजिकल केमिस्ट्री के भी साथ करनी रहती है। फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक की रीड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यू शुड हैव प्रॉपर नोट्स बिकॉज लिटरली देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एनसीईआरटी जो कि बहुत ज्यादा मेंशन है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड में मेंशन है। सबसे पहले तो आपको एक ना एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करनी है इनऑर्गेनिक की। सेकंड ऑफ ऑल आपके नोट्स काफी अच्छे होने चाहिए जो कि आप लेक्चर्स को देखते देखते बना सकते हो। बिकॉज गाइज इसमें ना बेटर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी रहेगी, ट्रेंड्स वगैरह काफी ज्यादा होते हैं, मान लो कि एटॉमिक रेडियस कैसे बढ़ रहा होता है इन अ पीरियोडिक टेबल, इस टाइप के जो ट्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम। क्योंकि अगर आप रटोगे तो ऑफ कोर्स आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले तो बेस्ट लेक्चर ढूंढना है आपको, नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है? दिस इज अ वे टू सॉल्व मतलब टू डू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Now since I had bio in my class 12th, let me guide you all about that also. सबसे पहले तो आपको लेक्चर देख लेना है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर। साथ ही साथ आपको नोट्स क्रिएट करने हैं। नोट्स के अंदर मेक श्योर आप फ्लो चार्ट्स इंक्लूड कर रहे हैं एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी इंक्लूड कर रहे हो।
उसके बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अंडरलाइन करना है एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होती हैं, उनको एनसीईआरटी में भी मार्क करना है, ताकि जब भी आप रिविज़न करो एनसीईआरटी से भी, तब आपका ध्यान उन डायग्राम्स पे भी जाए कि हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब भाई अगर हम बात करें कि मैंने कौन-कौन सी मिस्टेक्स करी थी व्हिच यू गाइस नीड टू अवॉइड, अगर हम ये लास्ट पॉइंटर है जो मैंने आपको बताया था ना कि 5 चीज़ ध्यान में रखनी है, दिस इज़ द फिफ्थ थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर यू स्टार्ट योर क्लास 12th। अब देखो मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगी बिकॉज़ आपको इन मिस्टेक्स की हेडलाइन से समझ आ जाएगा कि भाई क्या बोल रही हूँ मैं, बिकॉज़ भाई अब आप 12th में आ गए हो, इतना तो आप समझ ही जाओगे कि व्हाट आई मीन बाय दीज़ पॉइंटर्स। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना, वो है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। हम में से काफ़ी लोग ये चीज़ें करते हैं एंड आप यू डोंट हैव टू डू दिस, बिकॉज़ जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सीधे के सीधे एनसीईआरटी से ही बनते हैं। आपको लगेगा कि भाई कहाँ से बना है, बट घुमा-फिरा के क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं बिकॉज़ कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ गया है। बट आपके जो आंसर्स होंगे एंड जो आपके कांसेप्ट होंगे, वो एनसीईआरटी से ही आएँगे। सो मेक श्योर एक ना एक बार आप एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर कर रहे हो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर क्लास 12th। सेकंड पॉइंटर है स्टडीइंग ओनली बिफोर एग्जाम्स। ये नहीं होता कि भाई एग्जाम आ रहे हैं तो उससे कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले पढ़ने बैठ गए। भाई स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर रखो, कंसेप्ट को बिल्ड करो, ताकि एग्जाम से पहले यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस एंड बार-बार आप लेक्चर्स पे ना जाओ कि भाई अब कौन सा लेक्चर देखूँ, कौन सा वन शॉट देखूँ ताकि मेरा सिलेबस कवर अप हो जाए। थर्ड पॉइंटर आता है नॉट रिवाइजिंग एट ऑल। भाई 2-3 रिविजन तो आपको करनी ही पड़ेंगी ना, 1-2 बार तो आपको रिविजन करनी ही पड़ेगी। बिना रिविजन के तो आप ऑफ कोर्स बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाओगे, बिकॉज़ फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है? अब बोर्ड एग्जाम आते-आते आपने उसको एक बार भी रिवाइज़ नहीं किया, तो ऑफ कोर्स आप सारे कांसेप्ट्स भूल जाओगे या फॉर्मूलाज़ भूल जाओगे, सो यू नीड टू रिवाइज़ इट। फोर्थ पॉइंटर आता है कंपेयरिंग विद टॉपर्स। आपके आस-पास बहुत सारे टॉपर्स आपको दिखेंगे क्लास 12th में भी, बट आपको अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज़ उनका अपना खुद का पढ़ने का तरीका होता है, आपका खुद का अपना पढ़ने का तरीका होता है एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट ब्रेन, ठीक है? तो आप लोग को आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो, आपको उस तरीके से पढ़ना है, जितने आप इनपुट दे रहे हो, उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा। सो मेक श्योर कि दूसरों पे ध्यान मत देना, आप खुद पे ध्यान देना एंड मेक श्योर यू इम्प्रूव योरसेल्फ इन ईच एंड एवरी एग्ज़ाम। फिफ्थ थिंग इज़ दैट बर्निंग आउट अर्ली, बिकॉज़ काफ़ी ऐसा होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपकी कोई भी नई क्लास स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्टिंग के जो महीने रहते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा जोश रहता है कि भाई पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो करके एंड सारी एनर्जी आप वहीं लगा देते हो कि साल के एंड होते-होते आपको लगता है कि भाई अब नहीं पढ़ा जाएगा, अब इट्स वेरी, वेरी बोरिंग। आपको स्पीड एंड आपको जो मोटिवेशन है, वो आपको सेम रखना है थ्रू आउट द ईयर, ताकि आप पूरे साल के एंड तक एंड until your board exams you can study properly. So don't burn out early, okay? That's it for this video. And in case you want me to provide you all the resources that I used for each and every subject in my class 12th, तो उसके लिए भी बता देना, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी if you guys want. So do comment in the comment section. So guys, that's it for today's video and I hope you all enjoyed it a lot. I'll meet you all in my next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना।